चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंडक्टर कनेक्टेड द कंज्यूमर टर्मिनल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्विस मेन्स, ऑप्शन नंबर बी है डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा फीडर, नॉन ऑफ द एबो। मतलब है कि तीनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओवरहेड लाइन कंडक्टर हैज़ एन इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ L Henry if the entire medium around the conductor is filled with a dielectric material of permittivity epsilon, then the inductance will be, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। द एयर ग्लास सर्किट ब्रेकर इज मोस्टली सुटेबल फॉर, ऑप्शन नंबर ए है अप टू 132 kV, अप टू 260 kV, अप टू 400 kV। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लाइन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर है ए मैकेनिकली सपोर्ट लाइन कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिकली आइसोलेट लाइन सर्किट, तीसरा नंबर है मैकेनिकली सपोर्ट लाइन कंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिकली आइसोलेट लाइन कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, इसलिए थर्ड वाला सही हो जाएगा। इन लो पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए जनरेटर विल बी हायर, सही हो जाएगा। द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेट अबोव विच वोल्टेज, जो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन है कह सकते हैं सिस्टम है, कितने वोल्टेज से ऊपर नहीं यूज कर सकते हैं, तो 66 kV से ऊपर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ओवरहेड लाइन कैन बी डिजाइन फॉर ऑपरेशन अप टू, तो हमारा ओवरहेड मोस्टली वैसे तो 765 kV तक यूज इंडिया के अंदर है, इतना तो इतना ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में है क्या है, तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कितना है 400, तो 400 kV सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील, ये सभी आपके ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया क्या नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं यूज करते हैं, देखिए हम बता दे रहे हैं। तो प्योरली आपका कॉपर यूज नहीं करते हैं, एल्युमिनियम प्योरली यूज करना है, स्टील, इसलिए तीनों नहीं यूज करते हैं। आजकल मोस्टली ये यूज किया जाता है ACSR कंडक्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूजुअल स्पैन विच RCC फोल का फुल नेम होता है रेन फॉर सेमेंट कंक्रीट फोल। तो इसकी जो दो खंभों के बीच, यहाँ पर पूछा गया है दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है, तो दो खंभे के बीच की मोस्टली जो रहती है 80 मीटर से 100 मीटर की दूरी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है द कोरोना, इसका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। द कोरोना इज इफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कोरोना किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन से, तो ऑप्शन नंबर ए है साइज ऑफ कंडक्टर, हम जानते हैं कि साइज पर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेफ पर भी, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज सस्पेंशन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो जानते हैं मोस्टली जो कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन है उसमें सस्पेंशन और स्टेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टेन दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवरहेड सिस्टम,
नंबर वी अंडरग्राउंड सिस्टम, इस वजह से कि दोनों जगह यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली, हमारा जो आरसीसी पोल होते हैं उन्हीं से ट्रांसमिशन कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किए जाते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ लाइन एम्पिडेंस एंड सेंट एडमिटेंस इज कॉल्ड, तो ये जो आप कहलाएगा ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या, सर्ज एम्पिडेंस ऑफ द लाइन, नंबर बी है कंडक्टेंस ऑफ द लाइन, तीसरा नंबर रेगुलेशन ऑफ द लाइन, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमेना ऑफ राइज इज वोल्टेज एट रिसीविंग एंड ऑफ ओपन सर्किट और लाइटली लोडेड लाइट इज कॉल्ड, तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो सेंडिंग टर्मिनल से होता है, ठीक है, उससे जो कह सकते हैं कि जो रिसीविंग टर्मिनल है, तो सेंडिंग टर्मिनल से ज़्यादा आपके रिसीविंग टर्मिनल में वोल्टेज आ जाता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। तो अ बूस्टर इज ए सीरीज बाउंड जनरेटर, शंट बाउंड जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, मोस्टली जो यूज किया जाता है आपका शंट सीरीज होता है। ट्रांसमिशन लाइन इज इंसुलेटर आर जनरली मेड ऑफ, मोस्टली क्या कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर बनाए जाते हैं वो आपके पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। आजकल वैसे गिलास के बनाने लगे हैं, पर ज़्यादातर आपका पोर्सिलिन के यूज किए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ, तो ये जो हमारे डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो रहने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बनाई जाती है वो किस प्रकार, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, सिंगल फेज, तो मोस्टली जो यूज किए जाते हैं 3 फेज 4 वायर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द रिएक्टेंस रिले इज डायरेक्शनल स्टैंड ओवर करंट रिले, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज स्टैंड डायरेक्शनल रिले, ऑप्शन नंबर सी है। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द कैपेसिटर स्विचिंग इज इजली डन विथ, तो जो कैपेसिटर स्विचिंग होता है वो मोस्टली इसमें ज़्यादा आप इजीली तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आसानी से हो जाता है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।